Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.2. तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसको हम लोग रीड करते हैं, फिर देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A 1,-5 and B -4,5 is divided by x axis। यानी कि पॉइंट A जो कि 1-5 है और पॉइंट B जो कि -4,5 है, इससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा, x एक्सिस के द्वारा, ठीक है ना। यानी x एक्सिस क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब रेशियो भी फाइंड आउट करना है और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे इसको ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट भी हम लोग को, उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ठीक है ना। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, B हो गया, ठीक है ना। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-5 है और B का कोऑर्डिनेट क्या है -4,5 है, ठीक है ना। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट मान लेते हैं P और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया 0। तो x, 0 हो गया, ठीक है ना। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही रेशियो आप लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वही रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वही अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे कि आखिर x की वैल्यू है क्या, क्योंकि y तो 0 मालूम है, x की वैल्यू क्या है वो भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा पॉइंट P का। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग ये लेट करते हैं कि ये इसको k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट पॉइंट P divides the line segment, let point P internally divides the line segment, internally divides the line segment AB in the ratio of k:1। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना बिंदु P जो है वो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड AB को, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे ना। तो रेशियो निकालने के लिए चाहे आप x वाला फॉर्मूला उठा लो, चाहे आप y वाला फॉर्मूला उठा लो। तो यहाँ पे क्या मालूम है, x मालूम है कि y मालूम है, y मालूम है, y 0 है ना, तो y वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। क्यों y वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे, क्योंकि y वाला फॉर्मूला जब लेकर चलेंगे तो केवल हमको एक वेरिएबल मिलेगा, लेकिन अगर x वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे तो हमको 2 वेरिएबल मिलने लगेगा, एक x और एक k। तो हम लोग पहले y वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे और इससे हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे, फिर x वाले फॉर्मूला लगा लेंगे तो वहां से हम लोग को x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं m1 की वैल्यू क्या है। देखो पहले इसको x1 हो गया, ये y1 हो गया, है ना, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है ना। और ये xy है ही आपका, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया बताइए, m2 हो गया। कोई दिक्कत, अब जरा ध्यान समझिएगा, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है देखिए 5
ठीक है ना, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -5 है और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा k+1 है ना, k+1। अब y क्या है, y है 0, ये क्या y है, तो y है 0 तो y के नीचे हम लोग रखेंगे 0, तो 0 = 5k -5 अपॉन k+1, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5k -5 हो जाएगा, तो यहाँ वहाँ पे जाएगा, ये माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5k बराबर क्या हो गया 5 हो गया, 5 × 5 तो k बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो वो रेशियो आएगा वो क्या होगा, रेशियो विल बी क्या 1:1 है ना, 1:1 आएगा, यानी जो अनुपात होगा अनुपात 1:1 होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अनुपात की बात। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अनुपात तो हम लोग को मिल गया, यानी m1 m2 की वैल्यू हम लोग को क्लियरली मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक तो आपसे ये पूछा था जो आप फाइंड आउट कर लिए, अब x की वैल्यू निकालिए आप, तो कैसे निकालोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा m1 प्लस क्या होगा m2 होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट कीजिए, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे इसके अलावा x1 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, अपॉन क्या हो गया 1 + 1 हो गया, क्लियर है। और x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, तो -4 और +1 अपॉन 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई -3/2, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0 थे ना, क्या मिल गया हम लोग को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ये मिल गया -3/2, 0, ठीक है ना। तो एक ये आपसे पूछा था, और ये तो कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0, और रेशियो क्या होगा 1:1, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। इफ 1, 2, 4, y, 6x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यानी कि ये सब क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो जो कि एक ऑर्डर में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली बात तो अगर समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप उसकी प्रॉपर्टी को नहीं जानोगे तो करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, हम लोग मानते हैं हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है, और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1, 2, और ये हो गया आपका क्या 4, y हो गया, और ये x, 6 हो गया, और D पॉइंट क्या हो गया 3, 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इस लाइन यानी इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा ये, और AC का जो मिड पॉइंट होगा ये, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या होंगे सेम होंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, अगर दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। एक साइड लिख लेंगे AC मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, और एक साइड लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD है, और बीच में इक्वल लगाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। क्या ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल पूरा हो जाएगा। कौन सा डायगोनल AC, और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या डायगोनल BD बराबर कर लेंगे, फिर यहाँ से x और y को कंपेयर कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है वो समझिएगा।
लिखेंगे लेट ए बी सी डी सी एंड डी आर द सी एंड डी आर द पॉइंट या आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, vertices of a parallelogram whose coordinates are देखिएगा क्या है कोऑर्डिनेट्स 1,2, 4, y, x, 6 and 3, 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना ए बी सी और डी, ए बी सी और डी जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष हैं। ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं जिसके निर्देशांक 1, 2, 4, y, x, 6, और 3, 5 है। ठीक है ना, जिसके निर्देशांक क्रमशः ये और ये है। लिख लोगे हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत। क्या लिखोगे, माना ए बी सी डी किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं जिसके निर्देशांक 1, 2, 4, y, जिसके निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी पे लिखोगे क्या, सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, since the diagonal of parallelogram bisect each other, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट विल बी सेम, जिससे कि मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, किसका, दोनों डायगोनल का। ठीक है ना, मिड पॉइंट विल बी सेम, तो मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अगर मिड पॉइंट सेम होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डायगोनल यानी विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, क्योंकि क्या कर रहे हैं, देखो ना क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी समद्विभाजित कर रहे हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो अगर AC का मिड पॉइंट निकालना चाहें तो x1 + x2 होगा फॉर्मूला, तो 1 + x/2 क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2, तो x1 क्या है, 1 है, और x2 क्या है, x है, और /2, तो x1 + x2/2, फिर क्या होगा, y के लिए क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, तो y1 2 और y2 क्या है, 6 है, और /2, ये इधर वाला हो गया। अब मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD निकालिए, तो इसका क्या होगा, x1 + x2/2 वही चीज, तो 4 + 3/2 और y1 + y2/2, तो y + 5/2 हो गया, ये है ना। अब क्या करेंगे, x वाले को x वाले के साथ रख लेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2 मिल गया, और y को y वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 + 6/2 बराबर y + 5/2 हो जाएगा।
देखिए 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 1 + x = 7 मिल जाएगा हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, x = 7 - 1, क्योंकि इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो x = क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 × 8 हो जाएगा और प्लस y + 5 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 5 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो y बराबर क्या हो गया, 3। और x और y की वैल्यू ही पूछ रहा था आपसे, तो ये हो गया x और y की वैल्यू, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, वो सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल हो गया और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, O मान लेते हैं, और ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, और यहाँ पे हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि AB हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या, 2, -3, है ना। और AB क्या है, डायमीटर है, बोल रखा है, AB क्या है, डायमीटर है। तो B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 1, 4, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको A का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है। तो A का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेट कर लेते हैं, x और y लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया। तो चाहे आप x, y लेट कर सकते हैं, चाहे आप इसको x1, y1 लेट कर लो, और ये क्या है आपका x2 है, y2 है, और ये क्या है आपको बताइए, ये आपका x, y है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, कह रहा है कि A के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। तो देखिए AB वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र क्या है, 2, -3 है, तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। अगर केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका मतलब सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है ना। तो सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो सेंटर क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, यानी क्या लगेगा यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए होगा क्या, लेट बी हैव a circle with center O, जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है ना। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लेट किया x1, y1, ये A का कोऑर्डिनेट है। और O का कोऑर्डिनेट क्या है, O का कोऑर्डिनेट है 2, -3, और ये क्या है, xy है। और B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट है 1, 4, और ये क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है, ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, ठीक है ना। तो O क्या है, व्यास AB का मध्य बिंदु है। अगर वो मतलब सेंटर केंद्र है तो केंद्र क्या होगा, व्यास का मध्य बिंदु होगा ना। तो व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो O के कोऑर्डिनेट होंगे कैसे मिलेंगे, x का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + y1/2, और y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस, यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, y1 + y2 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, 2 है, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 है, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 है, ठीक है ना। और 2 तो 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही, अरे यहाँ y1 नहीं होगा, x2 होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, x2, और x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब y की वैल्यू क्या है, -3, वैल्यू सब पुट करते जाइए, इसको y1 की वैल्यू क्या है, y1 है, और प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या उधर मल्टीप्लाई किया, 4 = x + x1 + 1 हो गया,
और 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू y1 + 4 हो गया। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 हो गया, ठीक है ना। और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 - 4 यानी कितना हो गया -10 हो गया। तो y1 क्या मिल गया आपको -10 मिल गया। y1 क्या मिल गया -10। अब बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या था x1, y1 था, यानी क्या हो जाएगा a x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -10, यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -10। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या गिवन है। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। मतलब क्या कह रहा है कि P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग ये लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करें, ये हो गया A और ये क्या हो गया B, ठीक है ना। और दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4 है, ठीक है ना। और P क्या है, P है इस पर, P जो है इस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। P इस पर क्या कर रहा है लाई कर रहा है किस पर AB पर। तो लाइन सेगमेंट AB पर P है, पॉइंट क्या है P है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसी P का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये P के कोऑर्डिनेट हम लोग अभी क्या मानते हैं x, y। कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा कह रहा था वैसा किया गया यहाँ पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो AP इक्वल टू है 3/7 AB है। AP क्या है 3/7 AB है, ये क्या है अभी समझते हैं। एक बार मैं हिंदी में इसको रीड कर देता हूँ। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, ये जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P को निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P क्या है रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है ना। P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है और P के निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक हम लोग क्या मान लिए x, y मान लिए। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है AP = 3/7 AB, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान समझिएगा जरा। सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे P, let P is the point, let P is that point which divides the line segment AB, इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये P हो गया और P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y है। जरा ध्यान समझिएगा, इस बात को समझिएगा आप। AP इक्वल टू क्या है 3/7 AB है। अभी हम लोग को M1 M2 की वैल्यू नहीं मालूम है, क्योंकि अगर ये डिवाइड कर रहा है इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना। तो क्या होगा AP बराबर 3/7 AB है, तो इसको क्या कर सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। AP अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इस हिसाब से AP इक्वल टू AP अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB को हम लोग लिख सकते हैं AP + BP, नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। तो AB को क्या लिखेंगे AP + BP, देखिए ना पूरा AB को क्या AP + BP लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया 3/7 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 AP बराबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स AP + 3 टाइम्स BP हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर लेगा, ये AP क्या उधर से ट्रैक कर लिया। 7 AP - 3 AP बराबर क्या हो जाएगा 3 BP हो जाएगा, है ना। तो कितने AP हो गए 4 AP
बराबर 4AP बराबर कितना हो गया 3BP हो गया। कितना हो गया बताइए 3BP हो गया, ठीक है ना। तो AP अपॉन BP क्या आ जाएगा, AP अपॉन BP आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ गया 3/4। और ये क्या है आपका M1 है और ये क्या बन गया M2 है। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं रखे, यहाँ पे तो M1 M2 मान सकते थे। तो देखिए दिया क्या है आपको, पहले AP दिया है फिर अपॉन AP दिया है, पूरा पूरा ले लेना है, जो कि हम लोग को पूरा पूरा थोड़ी ना लेना है, हम लोग को ये देखना है ये कितना है और ये कितना है। तो AP अपॉन BP हमको लेना है। तो देखो AP अपॉन BP आ गया, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। कोई दिक्कत, आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ p पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा लो सेक्शन फॉर्मूला। तो x बराबर क्या हमारे पास m1 x2 प्लस x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, होगा ना। तो x बराबर क्या होगा, m1 की वैल्यू चेक करो, देखो 3 है और x2 की वैल्यू क्या है 2 है ना, x2 वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 4 है और x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 3 + 4, क्योंकि m1 प्लस m2 है ना, तो 3 + 4 हो जाएगा। ऐसे ही y को साथ में लेकर चले तो m1 y2 हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। अब देखिए y क्या हो गया, m1 क्या है 3 है और y2 क्या है, y2 है -4, तो ये हो गया -4 प्लस m2 क्या है 4 है और y1 क्या है -2 है, तो ये हो गया -2 और m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, देखिए ना 3 + 4 m1 और m2 है ना, 3 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। चलिए देखिए x बराबर क्या होगा 6 - 4 2 = 8, 2 माइनस हुआ क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया 7 हो गया, कॉमा y -3 और प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, सॉरी -3 नहीं -12 होगा, कितना हो गया -12 और प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8, तो -8 और क्या हो गया 4 3 7 हो गया, ठीक है ना। नाउ x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 8 यानी -2/7 हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा -28 क्या हो गया 7 हो गया, सॉरी 28 कह रहा हूँ 20 क्या हो गया 7 हो गया। तो x, y, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ p जो कि क्या था आपका एक्स वाई था ना, तो क्या हो जाएगा p x की जगह -2/7 और y की जगह क्या हो जाएगा -20/7, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ p, और जो कि आपको यही फाइंड आउट करना था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।